हैं, लाखों भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले। अरे अब आपको क्या कहते हैं, हनुमान जी की अनेक एक चर्चा हमें याद आ रही है। अब आपको क्या कहें, एक जगह एक वकील रहा करते थे, सत्य घटना हनुमान जी की चर्चा हमें याद आ रही है। एक गांव में एक वकील साहब रहते थे, वकील रहा करते, सत्य घटना हनुमान जी की वकालत करते थे। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे, दिन रात ओम हम हनुमते नमः, ओम महावीराय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे, दिन रात ओम हम हनुमते नमः, ओम महावीराय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः। गाते दिन रात कीर्तन गाते गाते हनुमान जी के भाव में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। कोई भी केस मुकदमा ले लें तो कहते हैं सब हनुमान जी देखेंगे, चिंता मत करो। और कभी हारे नहीं, कोई मुकदमा नहीं हारे, हर मुकदमा जीतते थे। एक बार इनके जीवन में एक घटना घटी। आहा, ये घटना हम आपको कोई बहुत पुरानी बात नहीं सुना रहे हैं, ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। ये तो भक्त वत्सल है, आगर मालवा जिले की लाखों भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले श्री बैजनाथ मंदिर है। क्या कह दें, वहां की चर्चा हमारे हनुमान जी की अनेक लीलाएं। एक चर्चा हमें 50-60 साल पहले की, मालवा जिला है। एक जगह एक वकील रहा, हुक्म कीजिए, सत्य घटना हनुमान जी के चरित्र की सुना रहे हैं। मालवा जिले में एक गांव में एक वकील बैजनाथ भगवान विराज, लॉयर, वहां की घटना। वकालत करते, निरंतर जाप करते शिव जी का। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे, दिन रात ओम हम हनुमते नमः, ओम महावीराय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। एक बार एक व्यक्ति का उन्होंने मुकदमा लिया। व्यक्ति पूर्णतया निर्दोष था। वकील साहब ने मुकदमा पढ़ा, केस को सुना, समझ गए ये मुकदमा सत्य है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये निर्दोष है, इसको कहीं सजा ना हो जाए। बोले ठीक है भाई, चिंता मत करो, साहब प्रभु लीला करेंगे, लाओ हम तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे और तय है जीतोगे। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करना, सबका कहना है कि हम ये मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हारेंगे, आप उल्टी बात बोल रहे हो। तो साधु जी बुरा मत मानिए, यहां पर जितने पागल बैठे हैं, मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में संसार से जब निराश हो जाओ ना, तब उनकी बाहें पकड़ लेना। ये वो दर है जहां से कोई हारता नहीं, हमेशा जीत कर आता है। हनुमान जी की अनेक इस दर से हारा नहीं, याद आ रही है। हार जाए वो दर क्या, ये वो दरबार है जिस द्वार से कोई खाली हाथ। हनुमान जी के चरित्र की सुना रहे हैं। एक गांव में एक वकील साहब रहते थे, वकील लॉयर, केस हम जीते, वकालत करते थे। लोगों ने के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे, दिन रात मर्डर का केस है, 302 का केस है, मर्डर के साक्ष्य प्रस्तुत हो गए, गवाह प्रस्तुत हो गए। जिस वकील के पास उसने केस रख रखा था, उसने भगा दिया कि तू भाग, सीताराम तय है, मैं अपना नाम क्यों खराब करूं, तुझे सजा निश्चित। लेकिन ये वकील ये कहते हैं हमने बाकिया सुन लिया, तू निर्दोष है और तू सच बता। बोला मैं निर्दोष हूं। बोले जा, तू जीतेगा। ये तो कह के चला आया। इसने कहा वकील साहब माफ करना, तुम्हें फीस लेनी हो तो पहले ले लो, पर मुझे पहले बता दो, अगर मुझे सजा होनी है तो मैं पहले घर की व्यवस्था करके आऊं। अरे पता नहीं मैं कितने बाद छूटूंगा, मेरे बच्चों पर क्या बीतेगी। लाखों भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले बच्चे हैं, मेरे बच्चे मर जाएंगे। तुम कृपा करके अगर फीस के चक्कर में ऐसा बोल रहे हो तो डबल लो, मैं पत्नी के गहने बेच कर दे दूंगा। वकील ने कहा एक जगह एक वकील रहा कर, सत्य घटना हनुमान जी के बाद में लूंगा, नोटों की फीस नहीं लेता हूं मैं तो। एक गांव में एक वकील साहब रहते थे, वकील कीर्तन करा देना, वकालत करते थे। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे, दिन रात केस लड़ना था। ऐसे लगा कि सच में मेंटल। महावीराय नमः, ओम अंजनी से लग रहा था कि है, ओम वायु तो श्योर हो गया, फीस के लिए नहीं, कीर्तन के लिए। कहीं कीर्तन करवाने से कोई मुकदमा जीतता। अब तो इसे विश्वास हो गया कि ये मेंटल है, लेस है माइंड से। सच कह रहे थे बाकी लोग कि कहां पुजारी के चक्कर में पड़े। बुरा मत मानिए मेरे पागलों, इस दुनिया वालों को भगवान के भक्त पागल ही नजर आते हैं, पर उन्हें क्या बताएं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं।
लाखों भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले इन दुनिया वालों को क्या खाक समझाएं। कई लोग तो हमको भी समझ लेते कि ये बाबा भी झिकलेट हो गया है। चर्चा हमें याद है, कई बार कहो सनातन ही सब कुछ है, उनको लगता है कि ये एक जगह एक वकील रहा हनुमान जी के चरित्र की सुना रहे हैं। तुझे लगता है कि मैं गांव में एक वकील साहब रहते थे, तू पागल है, राम का नहीं वो वकालत करते। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे। मुकदमा था, ओम हनुमते नमः, ओम महावीराय नमः, ओम अंजनी सुताय। वैसे भी सब लोग जितने और लॉयर थे, जितने वकील थे, वो कह ही रहे थे कि ये पागल है, सीताराम सीताराम। लेकिन अब तो तय हो गया। लेकिन मरते क्या नहीं करते, देखते हैं ये इनका इष्ट क्या करता है। जिंदगी में विश्वासम फलम दायकम, विश्वास फलीभूत होता। आपका भरोसा कितना मजबूत है अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, हमारा इष्ट और हमारा गुरु उतनी ही कृपा करेगा जितना तुम्हारा भरोसा। लाखों भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले। अब आप सामने वाला कितना प्यार करता, छोड़िए सोचना, याद आ तुम कितना करते, ये देखिए। एक जितना होगा तुमको रिपीट। सत्य घटना हनुमान जी के चरित्र की सुना रहे हैं। आप जितना धोखा गांव में एक वकील साहब रहते थे, उसका ठीक बराबर का धोखा वो तुम वकालत करते थे न तुम। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे, दिन रात। याद रखना मेरे पागलों, ये दुनिया है, इस युग का नाम है कलयुग। क्या नाम है? ओम वायु पुत्राय। बोलो ना, कलयुग जो करोगे। सीताराम 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 सीताराम। उसे लगा कि देख लेते हैं इनका इष्टकर्ता क्या है। और ये तो वकील बड़े पागल। महादेव आए, अपना बही खाता, जो वो फाइल होती है वकीलों की, फाइल बनाई उस मुकदमे की, सरकार के चरणों में रखी, और वही पूजा, जो पुरानी पद्धति, वही पद्धति, हाथ में माला लिए जप रहे। अरे ये तो भक्त, पहले दिन जो बहस छिड़नी थी उसी दिन वो 2 घंटे भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले। जिस व्यक्ति का मुकदमा था तो उसे लगा कि अब तक तो लग रहा था कि 50 है, अब तो लग रहा पूरे। अनेक लीलाएं, एक चर्चा हमें याद आ रही है। अब तक तो 50% लग रहा था। एक जगह एक वकील, आदमी पूरा झिकलेटे पागल है, सजा निश्चित है। 2 घंटे बाद कोई आ रहा है, जज चिल्ला। गांव में एक वकील साहब रहते थे, छोड़ेगा थोड़ी ना, सजा हो रही होगी, आजीवन करवा कर मानेगा। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे, दिन रात। लेकिन अब ये आदमी जो ये काम कर रहा है ना, लेट आ रहा, निश्चित ओम वायु पुत्राय, आजीवन पक्का है। इससे अच्छा तो दूसरे वकीलों के पास जाते। सीताराम 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 सीताराम। ये बेचारा पछताने लगा, अपने आप से खिन्न होने लगा, अपने वकील के ऊपर चिल्लाने लगा। वकील ने कहा, भाई हो गया, तुम चुप रहो, परेशान मत। समझ नहीं पा रहा था ये आदमी है कैसा, इतना धैर्यवान, इतना धैर्य, इतना सौम्य, कोई उकताहट नहीं। सामने लॉयर के सामने जज बैठा है, माय लॉर्ड, जज बैठा है, मजिस्ट्रेट बैठा है, तो इसके अंदर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं कि मैं देर से आया हूं। मानो यूं मान के चलो कि ये उसका बाप क्या कह दे। हनुमान जी की सच बताएं ना, एक के पागल होते ही ऐसे, वो झुकते नहीं है। वो तो झुकते तभी हैं जब प्रभु का द्वार एक जगह साधु रहा करते थे। सत्य घटना हनुमान जी के चरित्र की सुना रहे हैं। उन्हें क्या डरना। गांव में एक वकील साहब, सिर पर राम जी का हाथ होता, जिनके सिर पर हनुमान का हाथ होता, वो झुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे, दिन रात। ओम हम हनुमते नमः, ओम महावीराय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, आया ओम वायु पुत्राय। उसे लगा कि यार फंस गए, गाते रहते थे। अब फाइल भी लेते नहीं बनता, बहस जारी है, कल परसों में उसका फैसला होना है। तब तक जज ने कहा कि अब तक क्यों आए। इसने एक शब्द में बोला, माय लॉर्ड क्षमा करना, मैं अपने सरकार की सेवा में था। इस जज के ऊपर भी एक दूसरा जज है, मैं उस मजिस्ट्रेट के संरक्षण में था जिसका ऑर्डर तुम भी स्वीकार करते हो। तो जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि बताओ लो, इससे भी बहस सुनो। अरे ये तो भक्त, ऐसा ना हो कि ये भी आजीवन, ये मुझे तो आजीवन ले जाएगा, खुद ना कुछ खा जाए। अब आपको क्या, लेकिन वो वाणी, वो तरंग, वो वाणी का ओज, एक चर्चा हमें याद आता है।
जो साधु पुरुष होता है, भक्त पुरुष होता है, एक जगह एक वकील रहा, उसका स्वरूप, उसकी वाणी, वो वाणी की सौम्यता, वो वाणी का निखार, एक वाणी का आकर्षण काम करता है। जज ने कोई जवाब वकालत करते थे। जज ने कहा सुनिए, हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे, दिन रात। ये आदमी भागा भागा गया, कहाँ जा रहे हैं? बोले कल फैसला है, मैं जरा बंदोबस्त करके आऊं, घर पे 1 साल का राशन तो रख के आऊं। रहते थे सीताराम सीताराम, तय है कि आजीवन होनी है मुझे। और एक और काम करना, कम से कम इतनी कृपा करना, कल टाइम पे आ जाना, वरना फांसी लगी। वकील ने उस साधु पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, तुम जाओ, कोई व्यवस्था मत करके आना, तुम तो सीताराम कहकर आना। क्या अटूट विश्वास। दूसरा दिन हुआ और हद पार हो गई। दूसरे दिन तो और बड़ी बारी लीला हो गई। ये मंदिर गए, मंदिर में सरकार के पास बैठे, हनुमान चालीसा में ऐसा मन रम गया, ऐसा मन रम गया, ऐसा मन रम गया कि कब कोर्ट का टाइम हो गया, कब निकल गया। लाखों भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले। कोर्ट का टाइम 20 मिनट से, इससे ध्यान आया, आंख खुली, भागा भागा लेकर के फाइल पहुंचा कि मैं तो मारा गया। एक जगह एक वकील रहा, चैम्बर में घुस गया, मैदान में रोका, पागल हो गए होगा, क्यों भाग रहे हो? अरे बोले हट। एक गांव में एक वकील साहब रहते थे, जज सामने बैठा हुआ था, वकालत कर, माफ कीजिए आज फैसला था, मैं टाइम, हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे, दिन रात व्यस्त रहा। ओम हनुमते नमः, पागल हो गए क्या? आज जैसी जो वकालत की बहस तुमने की, जिंदगी में किसी वकील ने हमारे सामने नहीं की। सीताराम 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 सीताराम, जो वकालत आज मैंने सुनी, मैं तो तब से ताली बजा रहा हूं कि उस वकील को बुलाओ जो वकालत के तथ्य प्रस्तुत किए, आज तक किसी ने नहीं कर पाया। मेरा मुंह पहली बार जिंदगी में स्तब्ध रह गया। मैं तो तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं कि क्या करते हो यार। वकील चौंक गया। वकील ने कहा फैसला क्या किया आपने? तो क्या करना था? जिसका वकील इतना लाखों भक्तों पर निडर हो, एकदम स्पष्ट तथ्य को प्रस्तुत करता हो, वो भला कैसे हार सकता है? हनुमान जी की अनेक लीलाएं। एक चर्चा हमें याद आ रही है, वकील की आंखों से आंसू आ गए। बोले जरा एक जगह एक वकील रहा, फैसले का ऑर्डर दिखाइए जिस पर मेरे हस्ताक्षर हो। उसने हस्ताक्षर देखे तो समझ गया मैं एक वकील सामने बैठा रहा हूं, मेरे सरकार यहाँ पर वकील बनकर के मुकदमा लड़ते रहे। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे, दिन रात प्यारे। ओम हनुमते नमः, ओम महावीराय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः। गांठ बांध कर जाना, भरोसा अपने इष्ट पर सीताराम सीताराम होगा ना, तुम्हारी श्रद्धा अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर मजबूत होगी ना, तुम जिंदगी की कोई भी जंग, किसी भी लड़ाई में हारोगे नहीं, नहीं हारोगे, नहीं हारोगे।